शैक्षिक सत्र 2026-27 में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग व प्रवेश की प्रक्रिया, तिथि व समस्त विवरण विश्वविद्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा में यदि आप शामिल हुए हैं और प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं विभिन्न पाठ्यक्रमों में, तो आपको 25 जुलाई से 30 जुलाई तक आपके अपने पाठ्यक्रम की तिथि पर विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में पहुंच जाना है, जो कि नैनी कैंपस मिर्ज़ापुर रोड पर स्थित है। एकेडमिक ब्लॉक में ये आपका काउंसलिंग प्रक्रिया संपन्न होगी। काउंसलिंग के लिए आपको अपने समस्त दस्तावेज की मूल प्रति व छाया प्रति के साथ जो शुल्क है वह शुल्क लेकर आना अनिवार्य है। जो शुल्क है वह इस प्रकार से है। इसके बाद द्वितीय सेमेस्टर से ये शुल्क नहीं लगेगा, ये शुल्क हमेशा लगेगा हर सेमेस्टर में, ठीक है। बाकी ये अभी जब आप प्रवेश लेंगे तो ये शुल्क लगेगा। अगर आप बीबीए में प्रवेश लेंगे तो 17,250 रुपये आपको लेकर आना है। एमबीए पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 20,950 रुपये प्रथम सेमेस्टर का शुल्क है। बीए एलएलबी में 30,800 रुपये, एलएलएम में 34,800 रुपये, बीएससी एजी में 13,300 रुपये, एमएससी एजी के जो विभिन्न पाठ्यक्रम हैं 15,800 रुपये, बीसीए में 25,800 रुपये, एमसीए में 30,800 रुपये और इंटीग्रेटेड एमटेक जो कि डुअल डिग्री देता है एआई और डाटा साइंस में, उसमें भी 30,800 रुपये, बी फार्मा में 50,500 रुपये ये शुल्क है, जो कि अभी वर्तमान में आपको प्रवेश के समय जमा करना होगा। काउंसलिंग के समय आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। 2 फोटो आपके पास होना चाहिए। जो आपने फॉर्म भरा था उसकी प्रति होनी चाहिए। प्रवेश परीक्षा परिणाम की प्रति जो जारी हुई है। हाई स्कूल से लेकर अर्हता परीक्षा तक की मार्कशीट व प्रमाण पत्र आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, साथ ही साथ सत्यापन के लिए, और 2 फोटोकॉपी जो कि स्वप्रमाणित होना चाहिए। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी होना चाहिए, मूल और फोटोकॉपी स्वप्रमाणित। इसके अलावा आपका प्रवासन प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार जो हैं वह जाति प्रमाण पत्र मूल और एक फ़ोटोकॉपी रखेंगे जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। आय प्रमाण पत्र आपके पास होना जो चाहिए, जो कि तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। SC ST OBC गैर क्रीमी लेयर के लिए सत्यापन और एक फ़ोटोकॉपी। एक निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका एक फ़ोटोकॉपी। यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं, EWS कोटे से फॉर्म फिलअप किए हैं तो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। PH से फॉर्म फिलअप किए हैं तो PH, और इसी क्रम में आपको लगाना है, ये जो क्रम दिया गया है। उम्मीदवार को प्रवेश के समय उपरोक्त दस्तावेजों को उक्त क्रमानुसार क्रम में रखना चाहिए। मूल प्रति आप अलग से रखेंगे, फोटोकॉपी की प्रति अलग से रखेंगे। कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। यह सभी पाठ्यक्रम हैं जिसमें आपका प्रवेश होना है, जिसमें आपने प्रवेश परीक्षा दिया है। प्रवेश परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले उम्मीदवार अपने मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए पात्र होंगे। रिपोर्टिंग टाइम में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों की ही प्रथम सूची जारी की जाएगी। जिस तिथि को आपको बुलाया गया है, एक टाइमिंग है, अभी टाइमिंग पर चर्चा करेंगे, उस टाइम पर आपको पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम पे अनुपस्थित अगर रहेंगे तो आपकी जो सीटें रिक्त रहेंगी, आपके जो कम अंक प्राप्त करेंगे, आपके जो साथी रहेंगे, उनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। प्रवेश प्रातः सुबह 10 बजे से प्रारंभ हो चुका होगा, जो विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में होगा। मूल दस्तावेज तथा उनकी एक प्रति प्रवेश प्रक्रिया में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची अभी हमने आपको बता दिया है। शुल्क के बारे में आपको बता दिया है कि शुल्क पूरा जमा होगा, पूरा शुल्क आपको लेकर आना होगा। शुल्क ऑनलाइन वेबसाइट पोर्टल से, डेबिट कार्ड से, UPI द्वारा जमा करने की भी सुविधा होगी। महत्वपूर्ण नोट में है कि जिन विद्यार्थियों के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणाम लंबित हैं, यानी कि अंतिम वर्ष का भी परिणाम उनका नहीं आया है, वे भी प्रवेश ले सकते हैं। किंतु
इन उम्मीदवारों को अंडर ट्रैकिंग पर प्रवेश दिया जाएगा और 31 अगस्त 2026 तक परीक्षा की अंतिम वर्ष का अंक पत्र जमा करना होगा अथवा अन्यथा प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा। बी फार्मा की डेट नहीं आई है। बी फार्मा की काउंसलिंग के लिए अलग से तिथि व दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। चलिए पूरी तिथि देख लेते हैं, कब से कब तक आपकी काउंसलिंग है, कितनी मेरिट वालों का चयन सुनिश्चित हो सकेगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देना है, ये जो आप परीक्षा परिणाम देखेंगे उसमें आपका मेरिट दिया होगा कि कितनी आपकी मेरिट है, काउंसलिंग URO लिखा होगा। अगर आपका किसी भी कैटेगरी से है, अगर आपकी मेरिट यानी कि रैंक 1 से लेकर 150 के बीच में है और आप BBA के लिए काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आपको पहुंच जाना है 25 जुलाई को 10 बजे रिपोर्ट कर देना ही है, अन्यथा 11 बजे के बाद उपस्थित होने पर आपके प्रवेश पर आपसे जो कम अंक प्राप्त किए होंगे, जिनकी मेरिट कम होगी, उन पर विचार कर लिया जाएगा। 11:30 बजे से आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको पहुंचना 10 बजे है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आप 11 बजे के बाद पहुंचते हैं तो आपके स्थान पर दूसरे का प्रवेश हो जाएगा। MBA पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस में 1 मेरिट से लेकर 100 मेरिट तक बुलाया गया है। 25 तारीख को ही 2 बजे से 3 बजे पहुंचना है। रिपोर्टिंग टाइम का विशेष ध्यान रखेंगे। 3:30 बजे से आपका काउंसलिंग और प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न होगी। BSc AG 27 जुलाई को इसकी प्रक्रिया संपन्न होगी। 1 रैंक से 140 रैंक तक बुलाया गया है मेरिट तक, और सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये प्रक्रिया 27 जुलाई को संपन्न होगी। MSc AG की बात करें, MSc AG के जितने भी विषय हैं सभी में, चाहे हार्टिकल्चर हो या जितने भी हैं, 1 रैंक से 50 रैंक तो प्रत्येक में 27 जुलाई को ही 2 बजे से 3 बजे तक आपको काउंसलिंग के लिए रिपोर्ट करनी है। इंटीग्रेटेड MTech BTech जो कि डुअल डिग्री है, 1 रैंक से 100 रैंक के बीच में 28 जुलाई को 10 बजे से 11 बजे के बीच में आपको रिपोर्ट करना है अपने समस्त डॉक्यूमेंट और समस्त शुल्क के साथ। BCA 1 रैंक से 120 रैंक तक 28 जुलाई को आपको रिपोर्ट करना है 10 बजे से 11 बजे तक। MCA 1 रैंक से 150 रैंक तक 28 जुलाई को रिपोर्ट करना है 2 बजे से 3 बजे तक। BLLB 29 जुलाई को रिपोर्ट करना है 10 बजे से 11 बजे तक, 1 रैंक से 200 रैंक तक। LLM की बात करें, 1 रैंक से 100 रैंक तक। अगर इससे ज़्यादा आपकी रैंक है तो अभी आपको नहीं बुलाया गया है। अगर सीटें बचती हैं तो फिर काउंसलिंग की प्रक्रिया आगे शुरू होगी, फिर आपको सूचित किया जाएगा। ये अगर इसके बीच में है तो आपको पहुंचना है, अगर इसके बीच में नहीं है तो आपको बाद में फिर सूचित किया जाएगा। जैसे ही अगर प्रवेश प्रक्रिया में कम अभ्यर्थी अगर शामिल होंगे तब आपको बुलाया जाएगा। तो LLM में भी 1 रैंक से 100 रैंक के बीच में 10 बजे से 11 बजे तक 30 जुलाई को पहुंचना है। तो ये पूरी प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी हो गई, जो कि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय मुख्य परिसर जो कि नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी स्थित है, वहाँ पर ये पूरी प्रवेश की प्रक्रिया अलग अलग तिथियों में अलग अलग पाठ्यक्रमों की अलग अलग समय पर संपन्न होगी। अपने पूरे दस्तावेजों और छाया प्रति और शुल्क के साथ आप विश्वविद्यालय में पहुँचें और प्रवेश अपना सुनिश्चित कराएं, और अगस्त से आपकी 3-4 अगस्त के आसपास से क्लासेस चलना प्रारंभ हो जाएंगी।